जहाँ तक बायो पावर और बायोमास का सवाल है, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। उल्टे दिल्ली की भी जो पर्यावरण की समस्या है, वो अधिकांश पंजाब हरियाणा में जो राइस हस्क वगैरह जलाए जाते हैं, खासतौर पे सर्दी के मौसम में, उसकी वजह से दिल्ली के ऊपर भी पर्यावरण का प्रदूषण का काफ़ी असर पड़ता है। इसीलिए आपको जान के बहुत खुशी होगी कि जो नई टैरिफ पॉलिसी इस सरकार ने देश के समक्ष रखी है, उस टैरिफ पॉलिसी के तहत जो भी वेस्ट टू एनर्जी, जो भी प्लांट लगेगा, जो भी प्लांट गार्बेज को, डिस्पोजल को या राइस हस्क वगैरह को प्रोसेस करके बिजली उत्पादन करेगा, उसको ग्रिड में कंपलसरी लेना पड़ेगा। ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि जितने भी प्रोजेक्ट गंदगी को एक तरीके से वेल्थ में कन्वर्ट करते हैं, वेस्ट टू वेल्थ, चाहे वो फर्टिलाइज़र हो, तो हमने फर्टिलाइज़र में 1500 रुपये प्रति टन सब्सिडी दी है। जो लोग वेस्ट से कंपोस्ट बनाते हो, जो लोग वेस्ट से एनर्जी बनाते हैं, उसको कंपलसरी ग्रिड में लेने का प्रावधान किया है। तो हम बहुत ही संवेदना से इस विषय को ले रहे हैं कि वेस्ट को कैसे वेल्थ में कन्वर्ट किया जाए और उसको देश भर में कैसे और तेज गति से बढ़ावा दिया जाए। इसमें एक आपके ध्यान में ले आऊं, कुछ प्रोजेक्ट्स, 4-5 प्रोजेक्ट्स लगे थे जिनका निरीक्षण एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के बीच में उनकी मॉनिटरिंग चल रही है कि वो प्रोजेक्ट्स की टेक्नोलॉजी से कोई और एनवायरनमेंट तो नहीं खराब हो रहा है, कोई वो टेक्नोलॉजी ठीक है कि नहीं। तो वी आर वेटिंग फॉर दी क्लियरेंस फ्रॉम एनजीटी बिफोर अ सिग्निफिकेंट thrust can be given to which technologies are suitable for waste to energy. One more point, two more points, since she asked so many. As regards the rice husk, kindly note that rice husk का जो सबसे बड़ी समस्या है, लोग प्लांट लगाते हैं पर उसके बाद जो फ्यूल है, फ्यूल के कॉस्ट बढ़ जाते हैं या फ्यूल की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण वो बिजली का उत्पादन का शुल्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से राइस हस्क के प्रोजेक्ट्स आजकल बहुत वायबल नहीं निकल रहे हैं। उसके लिए हम चर्चा में हैं कैसे उसको और ज़्यादा वायबल बनाया जाए। और जहाँ तक गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का सवाल है, एक बार पहले भी ये प्रश्न उठा था कि वाटर हीटर्स सब एमपीज़ के घर में सोलर लगे हैं। उसके बाद हमने सभी एमपीज़ और मिनिस्टर्स के घर के वाटर हीटर्स चेक कराए थे, अधिकांश चल रहे थे, कुछ नहीं चल रहे थे, उनको ठीक किया गया। अब देश भर में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और सीपीडब्ल्यूडी ऐसी जितनी बिल्डिंग्स हैं, रूफटॉप्स हैं, उसमें लगभग 3500 मेगावाट की कैपेसिटी की संभावना है। उसको हम तेजी से करने जा रहे हैं। उसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अच्छे हों, उसके लिए बीआईएस के साथ मिलकर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी निर्धारित